Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी और आपको मुझे उनके बारे में बताना होगा कि वो कैसी हैं। अब आप ये देखिए, ये क्या है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? टमाटर। क्या है ये? टमाटर। और ये कैसा है ये आपको मुझे बताना है। कैसा है ये? लाल कलर का है, लाल रंग है इसका। और कैसा है? गोल है। और एक और बताओ, कैसा लगता है ये? खाने में कैसा लगता है इसका स्वाद? खट्टा। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। टमाटर, पहले हमने टमाटर का देखा। टमाटर कैसा है? अभी हमने देखा कि ये लाल है। इसका रंग कैसा है? लाल। ये गोल आकार का है और इसको खाने में इसका स्वाद कैसा है? खट्टा। चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये क्या है? क्या है ये? बोतल। और ये कैसी दिखती है आपको? जी हाँ, ये हरे रंग की बोतल है। इसका रंग कैसा है? हरा। और दिखने में कैसी है ये? लंबी। तो मैं यहाँ पर बोतल लिखती हूँ पहले। बोतल। और ये है कैसी? हरी। इसका रंग कैसा है? हरा रंग है। और कैसी है ये? लंबी। और अब ये देखिए, ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है, इसका रंग कैसा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, नीला। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कुर्ता और इसका रंग है नीला। अब आपने देखा कि टमाटर, अब आपने इसको टमाटर को कैसे पता चला कि ये कैसा है? आपने उसको देख के, इसका आकार जो है उसको देख के पता चला कि ये गोल है। उसका रंग पता चला और आपको ये भी पता है कि वो खट्टा है। तो आपने क्या किया? इनकी विशेषता बता दी। इस बोतल की विशेषता बताई कि वो कैसी है। इस कुर्ते के बारे में बताया कि वो कैसा है। तो अब इससे हमें क्या समझ आया? मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? जी हाँ, कि ये जो शब्द हैं हमारे, ये शब्द टमाटर, बोतल, कुर्ता, ये क्या हैं? और ये वाले शब्द ये क्या हैं? ये जो हमने इनकी विशेषता बताई है, ये शब्द हैं हमारे विशेषण। ये सारे शब्द हैं विशेषण। और जिन शब्दों की ये विशेषण हमने किस चीज़ के बताए हैं? जिन शब्दों के हमने ये विशेषण बताए हैं, ये सारे शब्द जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये विशेष्य कहलाते हैं। ये देखिए, विशेष्य। जो हमारी विशेषता है वो उसको विशेषण कहलाते हैं। और जो हम जिन शब्दों के हम विशेषण बता रहे हैं वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको विशेषण और विशेष्य की परिभाषा बताती हूँ कि इनकी परिभाषा क्या है। तो आइए देखें हमने उन उदाहरणों से क्या सीखा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आपने देखा कि लाल, हरा, लंबी, खट्टा, ये शब्द क्या थे? ये विशेषण शब्द थे। संज्ञा क्या थी इसमें? टमाटर, बोतल, ये सब क्या थे? संज्ञा शब्द थे। उनकी विशेषता जब हमें बताई गई जिन शब्दों के द्वारा, तो वो शब्द क्या कहलाए? विशेषण कहलाए। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, हरा, लंबी, खट्टा, ये सब क्या थे? विशेषण शब्द थे। अब आगे देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और ये विशेषता हमने जो ये लाल, हरा, ये किन शब्दों की बताई थी?
संज्ञा शब्दों की बताई थी, तो उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? उनको विशेष्य कहते हैं। जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो उनके बारे में बताया जाए, उनकी विशेषता बताई जाए, तो वो विशेषण कहलाते हैं। तो अब आपको विशेषण और विशेष्य में अंतर तो समझ आ गया होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ टमाटर, बोतल, कुर्ता, इन शब्दों की विशेषता बताई थी हमने, इन शब्दों की बताई थी। अब ये टमाटर देखिए, यहाँ टमाटर कैसा था? लाल था। बोतल कैसी थी? हरी थी, बोतल का रंग हरा था, लंबी थी। कुर्ता कैसा था? कुर्ता कैसा था? नीला था। और इस तरीके से ये जो है लंबी क्या थी? बोतल थी। खट्टा क्या था? टमाटर था। तो इन सब जो शब्दों की विशेषता बताई गई, ये जो हमने लाल, हरा, लंबी, ये जो विशेषता बताई गई, ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिन शब्दों की बताई गई विशेषता, वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो बच्चों, अब तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं कुछ और शब्द आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से हम इन विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए अब देखें कि किस आधार पर हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहले गुण के आधार पर अच्छा, भला, दयालु, जब हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये विशेषण शब्द हैं, कि वह बहुत अच्छा बच्चा है, वह बहुत भला है, वह बहुत दयालु है। तो ये सब उनकी विशेषता बताई जा रही है उस बालक की, तो या उस बच्चे की। तो ये सब क्या हैं? उसके गुण हैं। अब आगे देखिए, दोष के आधार पर भी पता चल सकता है कि ये कौन सा विशेषण है। जैसे बुरा, आलसी, बेईमान, वह बहुत बेईमान है, वह बहुत आलसी है, वह बहुत बुरा इंसान है। तो ये इन सब से हमें दोष से जो है हमें विशेषण शब्दों की पहचान हो सकती है। आकार के आधार पर भी हमें पता चल सकता है कि ये विशेषण शब्द हैं। जैसे लंबा, पतला, गोल, मोटा, ये सब क्या हैं? आकार के आधार पर हम पता कर सकते हैं। अब स्वाद के आधार पर किस प्रकार पता चल सकता है? जैसे मीठा, कोई चीज़ आप खाते हैं तो उससे आपको पता चल सकता है कि वो उसका स्वाद कैसा है। जैसे मीठा, नमकीन, कड़वा, तो ये सब स्वाद के आधार पर विशेषण बताए जा सकते हैं। संख्या, अब मेरे पास 2 पेंसिल हैं, मेरे पास 4 आम हैं, इस तरीके से जो है हम संख्या के आधार पर विशेषण शब्द बता सकते हैं। रंग रूप, वो चीज़, उसका चेहरा कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है। जैसे वह बहुत गोरा है, वह बहुत काला है, वह बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार इन सारे गुण, दोष, आकार, स्वाद, संख्या, रंग, रूप, इनके आधार पर हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करवाती हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब इस अभ्यास में आपको क्या करना है? विशेषण शब्दों को छांटकर सही विशेष्य के साथ लिखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं, नई, जहरीला, तीखी, गर्म, लाल, ये विशेषण शब्द लिखे हुए हैं। और यहाँ मिर्च, सांप, चाय, टमाटर, कार, ये विशेष्य शब्द लिखे हुए हैं। अब आपको ये छांटने हैं कि इन विशेषण शब्दों को इन विशेष्य शब्दों से मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। चलिए शुरू करें। अब यहाँ देखिए, मिर्च, मिर्च कैसी होती है? नई, जहरीला, तीखी, गर्म या लाल, कौन सा विशेषण मिर्च के साथ आएगा? सोचिए कौन सा विशेषण होगा? मिर्च कैसी होती है? बहुत अच्छे, मिर्च का विशेषण है तीखी। तो मैं यहाँ लिख दूंगी तीखी, तीखी। अब आगे देखिए, सांप, सांप कैसा होता है पता है ना आपको? सांप जब काट लेता है तो क्या होता है? इंसान मर भी सकता है। तो सांप कैसा होता है? देखें, नई, जहरीला, जहरीला, सांप तो कैसा होता है? जहरीला। तो उसकी विशेषता क्या है? कि वो जहरीला है। तो सांप विशेष्य है और जहरीला इसका विशेषण। अब आगे देखें, चाय, चाय कैसी होती है? नई, जहरीला, तीखी तो हमारा हो गया। गर्म या लाल, अब चाय कैसी होती है? नई, गर्म या लाल, कौन सा विशेषण आएगा इसके साथ? बिल्कुल सही, चाय का विशेषण है गर्म। अब आगे देखें, टमाटर, टमाटर कैसा होता है? अब हमने कौन कौन से विशेषण इसमें इस्तेमाल कर लिए हैं? जहरीला, तीखी और गर्म, ये 3 इस्तेमाल कर लिए हैं।
तो हमारे पास कौन से बचे? नई और लाल। टमाटर कैसा होता है? लाल। बहुत अच्छे। टमाटर का विशेषण क्या हुआ? लाल। अब आगे देखें कार। कार की विशेषता क्या है कि वो कैसी है? नई। बहुत अच्छे। देखा आपने कितनी आसानी से आपने इन विशेषण शब्दों को विशेष्य शब्द से मिला दिया। मिर्च कैसी है? तीखी। सांप जहरीला। चाय गर्म। टमाटर लाल। कार नई। तो इसी तरीके से आप और शब्दों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? आज की कक्षा में हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.